मैं बज्र रमा देवी श्यामया शासकीय महिला कलाशाला करीमनगर शातवाहना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। आज का मेरा पीपीटी प्रदर्शन द्वितीय भाषा हिंदी द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर का पुनश्चरण पाठ। पाठ का नाम है आदिकाल की परिस्थितियाँ। हिंदी साहित्य इतिहास को 4 कालों में विभाजित करने पर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल में विभाजित किया गया है। आदिकाल के परिस्थितियों में 4 अंश हैं: राजनीतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियाँ, साहित्यिक परिस्थितियाँ। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को सिद्ध काल, सिद्ध समकालीन काल और बीजोपवन काल, चरण काल आदि अनेक नामों से संबोधित किया जाता है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल का नाम दिया है। हिंदी साहित्य के वीरगाथा काल या आदिकाल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और साहित्यिक परिस्थितियाँ कैसे हैं कि अब देखेंगे हम। राजनीतिक परिस्थितियों में आदिकाल का राजनीतिक परिस्थितियाँ इतिहास राजपूतों के उत्थान पतन तथा मुसलमानों के आक्रमण एवं उनके शासन स्थापना, इस विषय को लेकर, इतिहास को लेकर राजनीतिक परिस्थितियाँ घूम रहे होंगे। इस काल में देश को एक सुदृढ़ आदिकाल का कालावधि 1050 से 1375 तक का अवधि है इसका। आदिकाल की परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ देखें तो हिंदुस्तान खंड खंडों में विभाजित किया हुआ है। फिर एक केंद्रीय शासन अधिकार किसी का भी नहीं रहा। संपूर्ण राष्ट्र छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त था। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद केंद्रीय शासन अत्यधिक कमजोर हो गया। इसी बीच महमूद गजनवी ने देश पर आक्रमण करके देश की राजनीतिक धारा को मोड़ दिया है। इसके बाद विदेशी मुसलमान शासकों ने भी आक्रमण करना शुरू कर दिए थे। मुस्लिम शासक का मार्ग खोल दिया गया है इस तरह का जो आक्रमण करने से। इस काल में पारस्परिक युद्ध एवं बाह्य आक्रमणों ने ऐसा वातावरण बना दिया कि साहित्यकारों को विवश होकर वीरगाथात्मक रचनाओं को लिखना पड़ा। इन रचनाओं का उद्देश्य समाज को इस योग्य बनाना था कि वे देश के लिए अपने प्राणों को बाजी लगा सके। आदिकाल में रहने वाले अनेक प्रकारों के परिस्थितियों के लेने पर भी शासकों के और साम्राज्य के इर्द गिर्द ही पूरी परिस्थितियाँ घूमने लगते हैं। साहित्यकारों का भी और एक विषय ही नहीं रहा उस दिन में। पूरे राजान्वित कालन चला था, इसलिए खंड खंडों में और सूबेदारों में राजा ही और सूबेदार ही रहते हैं, इसलिए उनके बारे में ही लिखने के लिए भी वश हो गए थे साहित्यकारों ने भी। फिर इसलिए राज और राजाश्रयों में रहने वाले कवियाँ राजा के युद्ध का वर्णन करना और रानियों के सौंदर्य का वर्णन करना, उनकी वीरता का, पराक्रमता का वर्णन करना, यही काम करते थे रचयिताओं ने, अपने साहित्यकारों ने अपने साहित्य में। इस तरह का राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसे है कि पूरा तितर बितर रहा है। एक सुनिश्चित, सुशिक्षित, सुदृढ़ पालन नहीं रहा है। समाज पूरा दीन दुर्दशा में जूझते हुए रहा है राजनीतिक परिस्थितियाँ आदिकाल में। फिर सामाजिक परिस्थितियाँ अत्यंत दयनीय रहा है उस काल में, आदिकाल में।
आदिकाल में समाज मुख्य रूप से दो वर्गों में बंटा हुआ था। एक सेवक, दूसरा सेव्य, बस उतना ही। सेव्य और सेवक। सेवक का सेवा करते हैं राजाओं के और उच्च वर्गों के, और सेव्य सेवकों की सेवा में लगे रहते हैं, सेवा लेते ही रहते हैं, उनको शोषित करते हुए उनका जीवन दुर्भर करते रहते हैं। सेव्य वर्ग में राजा, सामंत एवं सामंत सरदार रहते हैं, और सेवक वर्ग में प्रजा, दासी, दास, भाट, वेश्या आदि रहते थे। सामाजिक परिस्थितियां देखे तो अत्यंत दुर्बल रहा है, बोले मैं। जिसका धन उसका समाज, ऐसा रहा है उन दिनों में। फिर सेवक वर्ग दूसरे वर्ग की सेवा और मनोरंजन में लगा रहता था। राजपूत वर्ग स्वार्थ, अहंकार एवं संकीर्णता से परिपूर्ण होकर राजनीतिक एकता को खंडित कर रहा था। इसलिए समाज तो बहुत दुस्थिति में पड़ा हुआ है उस आदिकाल में। समाज में जाति पांति संबंधी भेदभाव था। स्त्रियां में आत्मा उत्सर्ग भी भावना थी। वे जौहर व्रत में विश्वास रखती थी। उस काल में पत्नी वीर पति की, बहन वीर भाई की और माताएं वीर पुत्र की कामना करती थी। उन दिनों में उस तरह का जो पूरा समाज एक अंधविश्वास में रहा था, ऐसा भी हम 100% बोल सकते हैं। समाज में उस काल में अंधविश्वास इतना जो जड़ रूप धारण, एक भयंकर रूप धारण करके हमारे सामने आते हैं उन दिनों को याद करने पर। फिर सामाजिक परिस्थितियों के बाद धार्मिक परिस्थिति भी अत्यंत दयनीय और विशृंखल रहा था उन दिनों में। आदिकाल में धार्मिक एकता भी संतोषजनक न थी। बौद्ध धर्म का लगभग पतन हो चुका था। फलतः ब्राह्मण धर्म तथा वर्णाश्रम व्यवस्था पुनर्जीवित हो रहे थे। हिंदू धर्म अनेक संप्रदायों में विभक्त था। शैवों में कापालिक भैरवी शक्ति जग रही थी, तो लिंगायत संप्रदाय आडंबर का विरोध कर रहा था। हठयोग और शक्ति संप्रदाय का प्रचार चल रहा था। देखिए किस तरह का है इस समाज में पूरा अंधविश्वास। इस समय इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ और मुसलमानों की बर्बर सेना ने सभी हिंदू धर्मों, संप्रदायों, मठ और मंदिरों को नष्ट करने का अभियान चला है। तब हिंदुओं में एक जागरूकता आया है। हे भगवान, हमारी रक्षा करो, हमारे ऊपर दया करो, हमको सुरक्षित जीवन प्रदान करो। ऐसा हिंदुओं का रुदन आकाश तक पहुंच गया है। उन दिनों में धार्मिक परिस्थितियां अत्यंत क्रूर, भयानक रूप धारण किए थे। फिर साहित्यिक परिस्थिति देखे तो हम पहले ही बोल चुके थे कि साहित्यकार विवश रहे। आदिकाल में साहित्यकार पूरा राजाश्रय में रहकर राजाओं की वीरता का गुण गाते हुए साहित्य करते थे। वीरता का गुण गाना बंद करे तो रानियों की सौंदर्य का वर्णन। इससे पहले वीर गाथाओं से पहले अय्यारी, तिलस्मी और भूत प्रेत विषयों को लेकर साहित्य किया करते थे। फिर उससे बिछुड़कर साहित्य की विधा राजाओं की और रानियों के महल में आकर विश्राम करने लगा है साहित्य। एक ओर तो कवि जन जन में वीरता की भावना भरते थे, तो दूसरी ओर अपने हाथों में तलवार ग्रहण करके युद्ध में सबसे आगे जाते थे। राजाश्रय में रहने वाले कवि हमेशा राजाश्रय में रहकर उनके सलाहकार के रूप में रहते हैं और युद्ध भूमि में भी जाकर युद्ध का जो सेना का संचालन भी करते रहते थे। इस तरह का उन दिनों में साहित्यकार केवल काव्य ही नहीं, कविता भी नहीं, लेखन ही नहीं, साहित्य ही नहीं, युद्ध भूमि में भी तलवार चलाने की जो क्षमता रखते थे उन दिनों में। इनकी कविताएं फिर अतिशयोक्ति,
फिर जिनमें आश्रयदाताओं की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा रहती थी। इनकी कविताएं अतिशयोक्ति नहीं है। अतिशयोक्ति मतलब हम सही बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं कि जो आश्रयदाता इनका जो जीवन प्रदान करते हैं, जीवन याचिका चलाने के लिए सहायता करते हैं, उनके बारे में बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा करना उनका जो भाग्य समझते थे। इसलिए राजाओं की, रानियों के सौंदर्य का, वीरता का प्रशंसा करते। जो चारण और भाट का वेश रूप धारण भी करते थे। देश, समाज आदि इस काल के साहित्य में नगण्य थे। देखिए, इस आदिकाल में देश के बारे में, मतलब राज्य के बारे में और राज्य में रहने वाले प्रजा के बारे में, उनमें रहने वाले जो उनके जो जीवन याचिका कैसा चल रहा है, प्रजा कैसे जीवन बिता रहे हैं, किस तरह का जीवन बिता रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सी लेश मात्र सा भी ध्यान नहीं दिया गया है उन दिनों में। केवल राजाओं की वीरता, रानियों की सुंदरता, उतना ही सीमित रहा है साहित्य। इस तरह का राजनीतिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियाँ, फिर सामाजिक परिस्थितियाँ आदिकाल में बहुत दुर्भर स्थिति में रहा है, हम समझ सकते हैं। साहित्यिक विधा में तो थोड़ा सा चैतन्य आने पर प्रजा में भी सोच आ जाता था, हम किस तरह का रहनी चाहिए, जो हमारी संप्रदाय को, हमारी जो जीवन को किस तरह का बचा सकते हैं, जो आक्रमणदारियों से उस तरह का सोचते थे। मगर उस तरह का सोचने का उनको ज़रा सा भी ध्यान में नहीं रखते थे। प्रजा केवल शोषित वर्ग के रूप में प्रजा आदिकाल में रह चुके थे। अग्रवर्ण मतलब सेव्य लोगों की सेवा करना, उनके जो दिलचस्प विषयों पर अपने जो कार्यों को निभाना, उनको मन मौजी करना, मनोरंजन करने का जो वस्तु के रूप में रह गए हैं। उनके सेवा करने के लिए, राजाओं के उच्च वर्गों के सेवा करने के लिए उनके मनोरंजन रूपी जो वस्तु जैसे ही उपयोग में रहने वाले वस्तु बन गए आदिकाल में। मानव इस तरह का दुर्भर परिस्थिति रहा है। इसलिए उन लोगों में तब एक ही आशा जाग उठा है कि सिर्फ भगवान ही हमारी रक्षा करेगा। इस तरह का आक्रमणदारियों से और अन्य धर्मों की जो दमन नीति से बचाने के लिए एक शक्ति आ जाएगी। उसी शक्ति का आराधना करनी चाहिए। वह शक्ति भगवान है। भगवान की पूजा करना, पूजा पाठ करना, उस तरह का भगवान की पूजा पाठ करने से हमारी रक्षा जो होगी कहकर सभी लोग भक्ति की ओर अपने ध्यान खींचे थे। इस तरह का आदिकाल से प्रजा थोड़ा सा उत्तेजित होकर, मन में क्रांति लाकर भक्ति आंदोलन की ओर अपने मन को मोड़ लिए थे। इस तरह का आदिकाल की परिस्थितियां रहे थे। जय हिंद, सुरक्षित रहो।